जब भी आप पढ़ते हो ना, उसके बाद उस टॉपिक के खत्म होने के बाद या चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको इजी एमसीक्यूज पे पहले जाना है। देखो यहां पर गलतियां क्या करते हैं पता है, मैं तो सीधा जेई का क्वेश्चन लगाऊंगा या सीधा पीवाईक्यू लगा, नहीं बेटा, इससे कॉन्फिडेंस गिरता है। ये चीज बता रहे हैं कि यूज दिस 70-30% रूल। इससे अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, जेई में 70%, नीट की प्रिपरेशन करो, नीट में 70% अपने एफर्ट्स दो, लेकिन साथ साथ 30% बोर्ड्स का भी लो। कि जब भी कुल्लू भैया प्रारंभ बैच में जब भी मतलब जो भी क्लास होती है उसमें ये चीज पढ़ाई जाती है, तब कई बार साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक दी जाती है कि भाई जब भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीयूटी भी हो सकती है, जेई भी हो सकती है, एनडीए भी हो सकता है, तो वहां पर ये शॉर्टकट ट्रिक का यूज करना। और सीबीएसई आजकल वही चेक कर रहा है कि तुम बेटा जहां से प्रिडिक्ट करोगे मैं उसका उल्टा घुमा दूंगा। तो इसलिए जितना भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो बेटा, डेरिवेशन को साथ साथ लेके चलना। खास करके मैं फिजिक्स की ये बात बता रहा हूं। कहानी है कुलदीप की, पढ़ने में होशियार है, जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, एक अच्छा स्कोर करके भी आया जेई में, 300 में से 280 नंबर लेके आया, लेकिन फिर भी आईआईटी तक नहीं पहुंच पाया। उसके पीछे रीजन था बोर्ड्स। हाँ, ये सिर्फ कुलदीप की कहानी नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड्स की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह चुके हैं। तो बोर्ड्स के साथ साथ जेई और नीट को कैसे मैनेज करें, उसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम मिले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रवि वनराज, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। बेटा, आज से 4 साल पहले मैं ये बात बताता ना कि तुम जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, करो दोस्त, लेकिन लास्ट के जब बोर्ड एग्जाम आने वाली होती है फरवरी में, तो 1 महीने पहले जनवरी में प्रिपरेशन शुरू कर देना, तुम अच्छा नंबर लेके आ जाओगे या 75 से ज्यादा लेके आ जाओगे, टॉप कर लोगे। ये तब की बात सही थी, लेकिन अब 4 साल बाद या रिसेंट 4 साल की मैं कहानी आपको बताऊं तो सिनारियो पूरा चेंज हो गया है। अब सिर्फ 1 महीने की बात नहीं बची है। अगर शुरुआत से कुछ साथ में सोच के नहीं चले तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, इस जेई नीट की प्रिपरेशन साथ साथ करते समय उसकी कुछ 5 स्टेप बताने वाला हूं, और ये 5 स्टेप सुनने, समझने और अप्लाई करने के बाद आपके दिमाग में भी एक क्रिस्टल क्लियरिटी बढ़ जाएगी कि यस वी नीड दिस। तो पहला स्टेप बताता हूं, यूज दिस कॉम्बो। देखो यूज दिस कॉम्बो क्या है, इसमें मैंने 2 स्टेप बताए हैं। ये 2 स्टेप आपको क्लेरिफाई करेंगे कि पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है। देखो, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ना तो सेम है। एनसीईआरटी का सिलेबस ये क्लास 12 का जो जेई में भी आता है और नीट में भी आता है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो दोस्त, लेकिन पढ़ोगे तब ये चीज पे ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में कुछ डेफिनेशन दे रखी होगी, डेरिवेशन दे रखे होंगे, डायग्राम्स दे रखे होंगे, एग्जांपल्स दे रखे होंगे, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है। देखो, कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो तुम्हें हर जगह से मिलेगी, जेई, नीट या बोर्ड्स, लेकिन लिखने की आदत छूट ना जाए, इस वजह से ये चीज ऐसी है कि जिसको साथ साथ लिख के चलना, तो तुम्हें क्रिस्टल क्लियरिटी चलती जाएगी कि हाँ, बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी मैं साथ साथ कर रहा हूं और इस टाइप के क्वेश्चन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डेरिवेशन पूछे जा रहे हैं। ये कहानी थी, ये बात थी कि जब आप पढ़ रहे हो कहीं से तो साथ साथ चीजें करती जानी है। अब दूसरा स्टेप कि जिसमें पढ़ने के बाद आपको क्या करना है ताकि आप जेई में या नीट में अच्छे नंबर से पास हो सको। तो दोस्त, जब भी आप पढ़ते हो ना, उसके बाद उस टॉपिक के खत्म होने के बाद या चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको इजी एमसीक्यूज पे पहले जाना है। देखो यहां पर गलतियां क्या करते हैं पता है, मैं तो सीधा जेई का क्वेश्चन लगाऊंगा या सीधा पीवाईक्यू लगा, नहीं बेटा, इससे कॉन्फिडेंस गिरता है। बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? टफ क्वेश्चन डायरेक्ट मैं भी करवा दूंगा तो बच्चे रोने लगते हैं, ये होता है, मेरे साथ भी होता है, जब मैं पढ़ रहा था ये होता है। तो पहले इजी एमसीक्यूज किया करो, इससे होता क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, छोटी छोटी क्रिस्टल क्लियरिटी डेवलप होती है दिमाग के अंदर कि हाँ, कंसेप्ट का फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है। उसके बाद तुम पीवाईक्यूज करो, ये तुम्हें रियलिटी चेक देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीवाईक्यूज करोगे तब आपको ये आइडिया मिलता जाएगा। और पीवाईक्यूज मैं तो दोस्त ये बता रहा हूं कि जेई के और नीट के खास करके फिजिक्स में किया ही करो। अपने सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर आते हैं वो
ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से मैच्ड होते हैं। अगर आप ऐसा कुछ चाहते भी हो कि हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें जेई और नीट के ऐसे क्वेश्चन सर सजेस्ट कीजिए या उन पर वीडियोस लाइए, सीरीज लाइए कि जो पूछे जा रहे हैं बोर्ड्स में। जेई और नीट के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर आपकी राय बताना, ठीक है। अब पहला फ्लो इजी क्वेश्चन, इजी एमसीक्यू। दूसरा सर हम पीवाईक्यूज करेंगे चाहे जेई या नीट हो। तीसरा टाइम के साथ ये पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना, जैसे कि 30 मिनट या 1 घंटे का समय ले लिया और उसमें आपको 25 या 30 एमसीक्यू करना के टारगेट दे दिया। इससे होगा क्या कि तुम्हें एक स्पीड के साथ एमसीक्यू करने की आदत मिलेगी। अब तुम 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो लेकिन उसमें आधा घंटा निकल जा रहा है, बात की बात है जब ये दोनों स्टेप से आप आगे निकल जा रहे हो तब की ये बात है, ठीक है। तब आपको टाइम मैनेज के साथ क्वेश्चन करने हैं ताकि आपकी एक अच्छी खासी स्पीड भी अचीव हो जाएगी, ठीक है। ये थी कॉम्बो मेथड कि पढ़ते समय आपको क्या करना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये फ्लो था। अब मैं बताता हूं कुछ ऐसी बात कि जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कि फिजिक्स में क्या ऐसी खास बात होगी, केमिस्ट्री में ऐसी क्या खास बात होगी, बायोलॉजी में ऐसी क्या खास बात होगी और मैथ्स में ऐसी क्या खास बात होगी कि जिससे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ बोर्ड्स की साथ लेके चल सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं फिजिक्स की। देखो आप सबको यह चीज पता है कि अब जेई नीट हो या बोर्ड्स, फिजिक्स में तीनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम चलता है। हां, तीनों की पेपर पैटर्न अलग है। नीट और जेई में क्लास 11 का सिलेबस भी है, क्लास 12 का सिलेबस भी है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट क्लास 12 की एनसीईआरटी से मैच करता हुआ ही है। उल्टा बोर्ड्स एग्जामिनेशन में डेरिवेशन बढ़ जाते हैं। ये जेई और नीट में नहीं आता लेकिन हमारी बोर्ड्स में ये चीज आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ अप्लाई कैसे करोगे उसको न्यूमेरिकल्स में, ये फ्लो रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो। और साथ साथ डेरिवेशन की प्रैक्टिस रखना। आपको पता है कि प्रारंभ बैच में मैं कोई भी नया टॉपिक पढ़ाता हूं तो उससे रिलेटेबल जो भी डेरिवेशन होता है वो पहले साथ में करवा के ही चलता हूं ताकि तुम्हारे ये लिखने की आदत ना छूटे। लास्ट में अगर आप डेरिवेशन करने जाओगे तो 40, 50, 100 जितने भी डेरिवेशन है उसको एक साथ करना असंभव हो जाएगा। फिर तुम्हें वही बताना पड़ेगा कि टॉप 20 डेरिवेशंस कर लीजिए। और सीबीएसई आजकल वही चेक कर रहा है कि तुम बेटा जहां से प्रेडिक्ट करोगे मैं उसके उल्टा घुमा दूंगा। तो इसलिए जितना भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो बेटा, डेरिवेशन को साथ साथ लेके चलना। खास करके मैं फिजिक्स की ये बात बता रहा हूं, ठीक है। और ये आपको पता है कि बैच में हम हर एक डेरिवेशन छोटे से छोटा और मोटे से मोटा साथ में लेके ही चल रहे हैं। एटलीस्ट एक बार उस डेरिवेशन को खुद से लिखो ताकि जब बोर्ड्स की बारी आए, जब उसको रिवाइज करने की बारी आए, तब उसको आराम से आप कर पाओ। बात करते हैं केमिस्ट्री की। आपको ये चीज पता है कि केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बेटा न्यूमेरिकल से बनी हुई केमिस्ट्री है। तो यहां पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेईई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके रिएक्शंस बहुत सारी आती है, तो रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट साथ साथ बनाते चलना कि जो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प देगा और जेईई नीट में भी हेल्प देगा। और लास्ट में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्त इसमें आपको पता है कि थोड़ी सी याद रखने वाली केमिस्ट्री आती है। तो इस केमिस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, जितना हो सके उतना एनसीईआरटी का रिवीजन, जितना हो सके उतना एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, ठीक है। आपको पता ही ये चीज कि प्रारंभ बैच में इस चीज को बहुत डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जाता है। हर एक फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। फिर बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में सर रामबाण है एनसीईआरटी। चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बॉटनी की बात करो, जूलॉजी की बात करो, एनसीईआरटी रामबाण है। जिसकी पकड़ एनसीईआरटी में अच्छी खासी, उसकी पकड़ बायोलॉजी पे अच्छी खासी, ठीक है। बायोलॉजी में, नीट में अच्छी खासी। अब मैथ्स में सर जेईई में भी न्यूमेरिकल आते हैं, बोर्ड्स में भी मैथ्स के तो न्यूमेरिकल ही आते हैं। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है? तो पेपर पैटर्न में और आंसर राइटिंग में फर्क है। जब बोर्ड्स में हर एक स्टेप के मार्किंग है, हर एक स्टेप्स के मार्किंग है कि कैसे आपने उसको डिराइव किया, कैसे आपने लिखा है हर चीज को, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया उसके मार्क्स से। जबकि जेईई में जितना हो सके उतना शॉर्ट वे में आपको फटाक से लेकिन सही आंसर निकालना है। ये भी आपको पता है कि जब भी कुल्लू भैया प्रारंभ बैच में जब भी मतलब जो भी क्लास होती है उसमें ये चीज पढ़ाई जाती है, तब कई बार साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक दी जाती है कि भाई जब भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीयूटी भी हो सकती है, जेईई भी हो सकती है, एनडीए भी हो सकता है, तो वहां पर ये शॉर्टकट ट्रिक का यूज करना ताकि तुम्हें एक टाइम की जो बचत होती है वो कर पाओ उस समय पे, ठीक है दोस्त। तो ये पूरा फ्लो है।
हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल चीज है कि इस चीजों पे भार देके चलना, शुरुआत से चलना, क्योंकि आपके पास अभी समय है। इस चीजों का पहले से ध्यान रखना। अब देखो हुआ क्या पता है कि एक बार मतलब जो भी स्टूडेंट है कि जिसने अच्छा खासा टॉप किया है जेई में भी या नीट में भी और बोर्ड्स में भी, तीनों को अच्छा खासा बैलेंस करके वो चले हैं, तो उनसे पूछा गया, सही मायने में पूछा गया कि बताओ बेटा तुमने ऐसी क्या चीज़ की जिस वजह से तुम जेई और नीट में और साथ साथ बोर्ड्स में एक अच्छे परसेंटेज से पास हो पाए हो, हर जगह टॉपर बन पाए हो, ऐसी क्या चीज़ यूनिक की है तुमने सब की कंपेरिजन में। पढ़ तो सब रहे लेकिन यूनिक क्या किया है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि हमने अपने आप को एक वीकली गोल दिया है। ये वीकली गोल में होता ये है कि जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा है या इससे पहले जो भी पढ़ लिया, जितना सिलेबस कवर्ड हो चुका है, उसकी हम एक फुल टेस्ट दिया करते थे। ये फुल टेस्ट अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई की, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट की, लेकिन साथ साथ हमने बोर्ड का भी एक पेपर दिया है हर हफ्ते। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो उस एक चैप्टर की हर हफ्ते हमने वो एक टेस्ट दी है, जिससे हमारी लिखने वाली आदत नहीं छूटी। वरना 7-8 महीने अगर आपकी लिखने वाली, राइटिंग वाली आदत छूट जाएगी तो उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने में उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने लास्ट में ना जाके शुरुआत से ही हर हफ्ते एक प्रैक्टिस टेस्ट दी है, बोर्ड्स की भी, जेई और नीट की भी। तो आप भी ये कर सकते हो, इससे एडवांटेज मिलता है दोस्त। ये टॉपर की बात थी, एक टॉपर की स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। अब मेरे भाई मैं तुम्हें सलाह ये देता हूं कि तुम ऐसा नहीं कि बोर्ड्स में टॉप करने का गोल बना लो, नहीं, तुम अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो जेई की प्रिपरेशन करो, नीट की प्रिपरेशन करो नीट की प्रिपरेशन करो, वहां पर टॉप करो। हम तो ये चाहते हैं कि तुम जिसकी प्रिपरेशन करो उस जगह टॉप करो, बोर्ड्स के साथ साथ तुम वहां पर भी टॉप करो। तो हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि यूज दिस 70-30% रूल। इससे अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा जेई में 70%, नीट की प्रिपरेशन करो नीट में 70%, अपने एफर्ट्स दो, लेकिन साथ साथ 30% बोर्ड्स का भी लो, बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन करो। क्यों? क्योंकि जेई में भी 75% का क्राइटेरिया है। अगर ये छोड़ के चले, अगर बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए, बोर्ड्स में 75% के नीचे चले गए, तो बेटा कितना भी अच्छा नंबर जेई में आएगा तुम फेंके जाओगे। सेम सिनेरियो सीयूटी के साथ भी है। अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी बोर्ड्स मायने रखती है, तो इसको इग्नोर करके मत चलो। पूरे साल तुम्हें 70-30 रूल से चलना है। हाँ, मैं मेरी बात पे आऊंगा कि अगर 1.5-2 महीने की बात है, अब लास्ट के एग्जामिनेशन पे आ गए हैं कि फरवरी में एग्जाम है, तब जनवरी में या जनवरी से थोड़ा पहले जाग जाओ और तब शिफ्ट हो जाओ कंप्लीटली बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाओ, लिखने वाली आदत बना लो। लेकिन पूरे साल आपको 30% बोर्ड की प्रिपरेशन साथ साथ करती जानी है। अब 30% में क्या क्या करना है अगेन बताता हूं। देखो दोस्त, अगेन बताता हूं कि बस 30 से 45 मिनट में डेरिवेशन, रिएक्शन, डायग्राम्स, लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस कर लिया करो। ये डेली 30 मिनट से 45 मिनट, उससे ज्यादा समय बोर्ड्स के लिए नहीं देना है। बाकी तुम कर रहे हो जेई करते रहो, नीट कर रहे हो करते रहो, लेकिन इंपॉर्टेंट समझना, मैं हर साल ऐसे बच्चे देखता हूं कि जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं, लेकिन आखिर तक आते आते फिर ऐसे हो जाते हैं कि अब मुझसे जेई नहीं होगा या अब मुझसे नीट नहीं होगा, अब बोर्ड्स ही कर लेता हूं। अब ऐसे बच्चे ना बोर्ड्स के रहते हैं ना ही जेई और नीट के रहते हैं। तो इसलिए सजेशन दे रहा हूं मेरे दोस्त कि तुम साथ साथ हर चीज लेके रहना। ऐसा मत करना कि लास्ट के जनवरी के मंथ में तुम जाग रहे हो कि अब मैं बोर्ड्स में टॉप करूंगा। टॉप करना हर जगह पॉसिबल है अगर आप शुरुआत से समझकर एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो, तब मेरे दोस्त। तो यही थी आज की बात। ध्यान रखना, जेई के साथ साथ नीट के साथ साथ बोर्ड्स भी मैनेज किया जा सकता है और बोर्ड्स के साथ साथ जेई और नीट भी मैनेज किया जा सकता है। बस सोच ये होनी चाहिए, फ्लो कैसा बनाना है, स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यही थी आज की बात। मिलेंगे अगली बार नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।